सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौसाहोणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादेव खजराट श्री ऋषभ देव भगवान की, देवादेव खजराट श्री नेमिनाथ स्वामी की, अंतिम तीर्थ शासन नायक प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस राष्ट्र गौरव आचरण सुनील सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, विवाहों से हम इतने प्रभावित हो चुके हैं कि हमें अपना भी पता नहीं पड़ पा रहा है। विवाह हमारे ऊपर इतने हावी हो चुके हैं कि हम उस रूप ही अपने को मान लेते हैं कि मैं ये जो कुछ भी मिला है वो सब अस्थाई है। आपको चाहे देह मिली हो, चाहे कुटुंब मिला हो, चाहे बाहर की वस्तुएं मिली हो, चाहे प्रतिष्ठा मिली हो, चाहे आपको बहुत सुंदर सुंदर कलाएं मिली हो, ये सब के सब ज्ञानी अस्थाई हैं। और हमें अपने आत्मा का पता नहीं होने पर हमने इन उपलब्धियों में ही अपने को मान लिया। जिनके पास ये चीज नहीं वो उनके पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो धर्म भी छोड़ना पड़े तो कई लोग तो धर्म भी छोड़ देते हैं। क्यों? कैसे भी हो, हमें तो बस उपलब्धि हो धन वैभव की। विदेश भी चले जाते हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई करने के बाद एक ही उनका उद्देश्य होता है कि हमारे पास धन हो, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हो, बहुत हम बड़ी स्थान पर मेरा नाम हो। ज्ञानी पर जो आत्मा से जुड़े रहते हैं, जिनके पास संस्कार होते हैं, जिनने गुरुओं के सन्निकट रह कर के आत्मा के वैभव को जाना है, वो बाहिरंग उपलब्धि तो मुझे करना पड़ता है। यदि गृहस्थ जीवन जीना है तो ये मुझे करना पड़ेगा। आप अभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हो, आपको परिवार में भी रहना पड़ेगा। व्यवहार धर्म जिसको बोलते हैं, आपको व्यवहार की क्रियाएं भी कहीं करना पड़ेंगे। आप हो तो आपको झाड़ू भी लगाना होगी, मकान भी बनाना होगा, आपको दुकान पर भी जाना पड़ेगा, आपको व्यवसाय भी करना होगे, अनेक अनेक लोगों से आपको मिलना भी होगा, अनेक लोगों से संबंध भी जोड़ना होंगे। यानी ये सब कुछ होने पर भी जो आत्मज्ञानी होता है वो इन सब को गौण रूप से इनको स्वीकार करता है। ये उपेक्षा बुद्धि से इनकी दृष्टि करता है, ये सब चीजें मुझे करना पड़ती हैं पर मुझे तो एक आत्म शुद्धि का ही एक लक्ष्य है। गोता समाज वालों का ये भाव, बहुत दूर से अहमदाबाद में रहने आए, 1000 किलोमीटर करीबन होगा यहाँ से एमपी, वह उतनी दूर से यहाँ आए पर संस्कार थे कि भगवान के दर्शन मुझे चाहिए, गुरु भगवान हमारे यहाँ आते रहें। तो सर्वप्रथम उनने चैत्यालय के रूप में भगवान विराजमान कराए और भगवान के दर्शन का लाभ लिया। ज्ञानियों, ये आत्म तत्व बड़ा पावन है और ये आत्म तत्व हमें प्राप्त अपने ही भाव से करना है, पर इस आप अपने भावों को भी उस रूप मजबूती देने के लिए गुरु के बगैर उसमें मजबूती भी आती नहीं। और गुरु भी कौन? जो ज्ञान ध्यान तप में सदा लीन रहते हो। आज आपका सौभाग्य है,
पूरे भारत वसुंधरा का सौभाग्य है कि आपको ऐसे गुरु मिले जो निर्गंथ हैं। भगवान कुंद 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 स्वामी, जिनका जीवन बड़ा पवित्र अध्यात्म के नाम से जाना जाता है, पंच परमागमों की जिनने रचना की, 84 पावन ग्रंथों की जिनने रचना की, अध्यात्म के उच्च कोटि के साधक माने जाते हैं, कलिकाल सर्वज्ञ जिनको कहते हैं, महावीर स्वामी के बाद यदि किसी का उच्चारण होता है आचार्य में तो कुंद कुंद स्वामी को स्मरण किया जाता है। आचार्य तो और भी बड़े बड़े हुए ही हैं, पर कुंद कुंद स्वामी ने इतना निर्मल चारित्र साधना की, जिनने समय सार जैसे ग्रंथों को, यानी आध्यात्मिक ग्रंथ जो आत्मा का बड़ी सांगोपांग तरीके से, अच्छी तरीके से आत्मा का बोध कराया, सारे विकल्प, सारी समस्याओं का समाधान 415 गाथाओं में जहां दिया गया है, कुंद कुंद स्वामी ने चेतन समय सार ग्रंथ की प्राकृत में रचना की थी। उनके बाद यदि कोई दूसरा कोई प्राकृत में ग्रंथ लिखने वाले हैं तो आज आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव आपके समक्ष हैं। हमें ये गौरव है, गौरव इस बात पर है कि संसार में देखो लोग आपाधापी में लगे हुए हैं, विषय वासना की पूर्ति में ही निरंतर ली रहते हैं, लोगों के ध्येय एक बने हुए हैं, सिर्फ अपना परिवार अच्छा रहे, अपना जीवन अच्छा रहे, एक ही जिनका लक्ष्य है संसार की विषय भोगों की पूर्ति के लिए। पर ज्ञानी ऐसे विषम काल में भी जिनने सचमुच में लक्ष्य रखा है आत्म शुद्धि का, आत्म तत्व की निरंतर 24 घंटे, आप कभी देखना, अभी तो आचार्य भगवान का जो ही बोल रहे हैं, आचार्य भगवान को संग लाने के लिए बहुत मेहनत करना होती है। लोकेश जी को मैं देख रहा हूँ, लोकेश जी नाम ना, तो लोकेश जी को देख रहा हूँ, अभी बता रहे तो उदयपुर से, उसके पहले से ही ईडर से और पहले से ही लगे हुए हैं। जब जब देखा बार बार दौड़ दौड़ करके गुरु भगवान के पास आए, निवेदन किया, कितनी बार तुरंत थोड़ी मिल गया कि हम कल ही लेंगे, फिर घर गए, फिर आए, फिर जो लोगों को जोड़ा, फिर बार बार बार। निश्चित है मेहनत तो करना ही होती है ज्ञानी, यदि इस स्थान पर यदि मेहनत कर ली जाए तो फिर कभी भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ जो पुरुषार्थ यदि कर लिया, वैसे आप संसार में कितना पुरुषार्थ करते हो, दौड़ धूप कितनी करते हो, चिलचिलाती धूप में भी आप पैसे कमाने के लिए दौड़ते रहते हो, संसार के भोगों को पाने के लिए आप कितने अरमान सजोते हो, कितने लोगों से बतियाते रहते हो, कितने लोगों से संवाद करना होता है, कितने प्रकार के क्लेशों को झेलना होता है, कितने प्रकार के तुम्हारे ऊपर लांछन भी लगते हैं, तकलीफें भी आती हैं, सब कुछ होता है ज्ञानी। भोगों के लिए हम खूब करते हैं, पर निश्चित है आप अहमदाबाद के वासियों, आपका सौभाग्य है, आपने जो मेहनत की अभी मेहनत और रंग लाएगी, आपने जो मेहनत की अभी 4 महीने और मेहनत करनी है, और जब तक वास्तव में मेहनत तो वहां तक करनी है जब तक हम कृत नहीं हो गए, यानी सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी। वो मेहनत भी करो तो सही स्थान पर करो ज्ञानी, उसका फल भी मुझे मिले, और ऐसा फल मिले कि हम संतुष्टि के साथ रह सकें, एक आनंद का अनुभव करें। आप लोग जो मुनि समिति या जो अहमदाबाद की कमेटी बनी है नई वर्षा योग की, वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं कि सबने एक ही ठाना है कि आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव का वर्षा योग इस वर्ष होना ही चाहिए। यदि वर्षा योग नहीं हुआ तो मेरा जीवन भी किस काम का। ज्ञानियों, वास्तव में आत्म तत्व की चर्चा बड़ी कठिन है, और आत्म तत्व की वार्ता हमें दूर दूर तक सुनने नहीं मिलती है। आप मिले होंगे कितने लोगों से, सुबह से शाम तक कितने लोगों ने आपको आत्मा की बातें की, यही पूछते हैं कैसे हो, क्या खा पी रहे हो, कैसी व्यवसाय चल रहा है, क्या आपकी जॉब कैसी है। इसके अलावा और किसी ने कोई चर्चा की कि तुम कौन हो, तत्व की चर्चा की, कहीं से कहीं भी सुनने को प्राप्त नहीं आती है।
पर ये सौभाग्य है पूरे अहमदाबाद वासियों का कि 4 महीने तक आचार्य भगवान की दिव्य धुनी यानी भगवान महावीर की देशना सुनने मिलेगी। समय सार की गाथाएं उस परिसर में गुंजायमान होंगी, जिनागम की वार्ताएं होंगी, आत्म तत्व की इतनी सरलता और इतनी निर्मलता के साथ प्रस्तुतिकरण होगा, अनेक अनेक प्रकार से वातावरण मिलेगा। कई लोग डायरेक्ट समझ जाएंगे, कई लोग अनेक अनेक माध्यम के माध्यम से समझेंगे। यानी कोई आहार से जुड़ेंगे, कोई वैयावृत्ति से जुड़ेंगे, कोई अनेक अनेक प्रकार से। यानी ये तो लड्डू है, कहीं से भी चखो मीठा ही मीठा है, जिन धर्मों का धर्म का लड्डू। ओ हो ज्ञानी, ये धर्म बड़ा पावन है, ये अहिंसामयी धर्म ज्ञानी तारने वाला है, ये कर्म निर्जला कराने वाला है, आत्मिक उपलब्धि देने वाला है। जिस अनुभूति से हम अभी तक नहीं गुजरे वो अनुभूति को देने वाला ऐसा जिन धर्म रूपी अहिंसामयी धर्म हमें उपलब्ध हुआ है। यानी अहिंसामयी धर्म कहना बहुत सरल है पर जीना बहुत कठिन है। जब हम यहाँ उपगूहन अंग, हमारे यहाँ एक उपगूहन अंग है, हमारे यहाँ 8 अंग बताए गए हैं, धर्मात्मा के गुण बताए गए हैं। यदि उन गुणों से युक्त जीवन है तो आप धर्मात्मा कहला पाओगे। जब निर्विचिकित्सा के बारे में सुना कि एक धर्मात्मा कभी किसी के पदार्थों के प्रति यानी किसी मलिन चीजों के प्रति गिलानी नहीं करता है, किसी की अशुद्धता को देख करके नाक नहीं सिकोड़ता है। यानी इतना ही नहीं, सुख दुख की भी स्थिति आए, विषम परिस्थितियां भी आए तो भी वो ज्ञायक स्वभाव वाला मैं हूँ ऐसी दृष्टि को लिए रहता है। किसी भी उपलब्धि पर वो या किसी भी स्थिति पर वो गिलानी का भाव नहीं रखता है। कितनी बड़ी उपलब्धि है जिन धर्म में ज्ञानी आप एक एक उपलब्धियों को जानेंगे तो अपने आप को बहुत भरा पूरा महसूस करेंगे कि ये वैभव हमारे अंदर ही है। जहां एक मात कैसी भी स्थिति हो, एक ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति के लिए प्रेरणा दी गई है कि मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ। कर्म के उदय से अलग अलग अवस्थाएं बनती हैं। कोई गरीब दिखता है, कोई अमीर दिखता है, कोई सुंदर दिखता है, कोई असुंदर दिखता है, कोई मलिन दिखता है बाहर से, पर एक आत्मज्ञानी की दृष्टि में सब चैतन्य स्वभाव वाले हैं। ऐसी पवित्र दृष्टि होती है तो उसके जीवन में विकास के दरवाजे खुलते ही जाते हैं। यानी हम अशुभ ध्यान से आवरण बना लेते हैं, ऐसे आवरण डाल लेते हैं आत्मा पर कि हमें नरक जाने के लिए विवश होना पड़ता है। हम इच्छा करते हैं कि मुझे नरक ना जाना पड़े। अरे मैं तो इंजीनियर हूं, मुझे नरक के दुख नहीं मिलना चाहिए। ज्ञानी, तुम चाहे इंजीनियर रहो, चाहे डॉक्टर रहो, चाहे प्रोफेसर रहो, चाहे किसी मकान के बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक रहो, यदि तुमने दुर्भाव करके वो खोटी सैनी चीजें कमा के रखी हैं तो उसका फल नरक जाके भोगना ही सिर्फ लगेगा। हमें वो उपलब्धि होने वाली ही नहीं, अच्छी गलत ही उपलब्धि होगी। ज्ञानियों, हमें वो परिणाम संभालना है, बहुत कुछ संभालने की आवश्यकता है और इतना सहजता से संभाल सकते हैं अपने आप को। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी उंगली पकड़ करके माँ चलती है तो बच्चा सहजता से लंबी दूरी तय कर लेता है। हम भी मोक्ष मार्ग पर निकले हैं, हम भी एक अभिलाषा को लेकर के आए हैं कि मुझे एक निर्वाण श्री की उपलब्धि करना है। हम बहुत अनंत दूरी पर हैं, यानी मोक्ष बहुत दूर है, बहुत दूर है। ज्ञानी, निर्वाण श्री वैसे देखा जाए तो 14 राजू ऊंचे, यानी 14 राजू जो लोक हैं, 7 राजू ऊंचे हैं। अभी 7 राजू की यात्रा पर भावों से बड़ी बहुत बड़ी यात्रा है और बहुत सरल भी है। चेतन, आज पुण्य से तुम मनुष्य पर्याय में आए, बड़े 7 राजू तक तैयारी कर ली। अब हमें वो पुरुषार्थ करना है कि सिद्धालय तक की यात्रा हमारी निर्विघ्न हो और ये यात्रा आपको खुद ही मिलके करना है। किसको करना है? ज्ञानियों,
अपनी अपनी यात्रा के यात्री आप खुद ही होंगे। मार्गदर्शक, वो सशक्त मार्गदर्शक हमारे सामने होना चाहिए, जो हमें हर पल सावचित करते रहे। नहीं, तुम ये विभाव कर रहे हो, ये तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, ये तुम्हारे स्वभाव में नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो। जब ज्ञानी विभाव परिणाम आए तो आवाज आती है। गुरुओं से हमने तत्व बोध सुना है, किया है, तो आवाज आती है, क्रोध तुम्हारा स्वरूप नहीं है, मायामय परिणाम जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा स्वरूप नहीं। ओहो ज्ञानी, जब कषाय का भाव आए, जब विकार का परिणाम आए, तो विचार करना, ये विकारी भाव मेरे निज स्वभाव नहीं, ये हमारे अहित के लिए पैदा हो गए हैं। जब जब भी विकार पैदा होते हैं ज्ञानी, वो हमारी खुशहाली के लिए नहीं होते हैं। जब जब भी हमारे मन में विकार आते हैं, कषाय पैदा होती हैं, वो हमारा अहित करके ही जाते हैं। बोलो, जब आप क्रोध करते हो तो आप शांति का अनुभव करते हो कि निर्मल कि कषाय का यानी बेचैनी का? बहुत बेचैनी होती है, बहुत अंदर अंदर क्लेश होता है, पीड़ा होती है। आज हमारा सौभाग्य है कि अपन को वो अवसर मिला है। सबसे बड़ा अवसर तो ज्ञानी हमें आज अहमदाबाद जैसे नगर में आप सबको रहने का सौभाग्य, और जो समूह सकल जैन समाज, जहां ऐसे भी लोग हैं, गुवाहाटी आसाम के लोग अभी भी आंसू बहाते हैं। आचार्य भगवान के चरणों में सूरज चतुर्मास में एक गंगवाल जी थे, वो आंसू बहाते थे कि भगवान, उन्होंने पूछा कि आप माता श्री ने कहा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? बोले आज मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि यहाँ हरा भरा जैन समाज देख रहा हूँ। निर्गंथ गुरु आज आप जैसे महाश्रवण महावीर स्वामी के लघुनंदन इस वसुंधरा पर विचरण कर रहे हैं। जगह जगह चौका लगाए जा रहे हैं, भक्ति भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हर गली से आवाज आ रही है। ये हमें सौभाग्य है। पर दुर्भाग्य यह है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ निर्गंथ गुरु एकाध दो ही पहुंच पाते हैं। आप श्री का संग वहाँ बड़ा मुश्किल है। लोग मानते हैं कि जीवन मिला है तो हमें क्या करना चाहिए। लोग जो धर्मात्मा होते हैं वो बड़ी बड़ी नौकरी भी छोड़ देते हैं, अमेरिका में भी चले जाएं, यदि दर्शन ना मिले तो अमेरिका की नौकरी भी ठुकरा देते हैं। क्यों? भगवान का दर्शन नहीं मिला है। गुरुओं को आहार देने का अवसर हमारे से होने तो जाए, गुरुओं का दर्शन को आहार देने का सौभाग्य मिले। अहमदाबाद वासियों का ये तो सौभाग्य है। आचार्य महाराज जी बहुत दूर थे। कितने दूर थे? और इन लोगों को पल पल पर भय बना रहता था। भय किस बात का? कोई डंडा लेके नहीं बैठा था, डर इस बात का बना रहता कहीं रास्ते में ही कोई श्रीफल ना चढ़ा दिया। श्रीफल तो हर जगह चढ़ा रहे थे, बड़े बड़े शहर छोटे छोटे गाँव में। जब आचार्य भगवान उदयपुर गए, वहाँ के बेलावत जी ने पूरी सकल समाज, पूरी एक एक कॉलोनी से सब लोगों ने भाव रखे आचार्य भगवान आपका चतुर्मास इस बार का उदयपुर ही होना चाहिए। अब आपके यानी आपके पैरों में छाले पड़ गए, आसमान लंबा है वहां तक, पर आचार्य भगवान ज्ञानी वो भावना इतनी प्रबल थी, इतनी इच्छा जागृत हुई कि अभी तक आचार्य भगवान का चतुर्मास नहीं हुआ। कई चतुर्मास हुए, पर आध्यात्मिक और जो आध्यात्मिक जीते हैं, आप देख रहे होंगे आचार्य भगवान अब अभी तक आप लोग इतने लोग साथ में चले बिहार में, कभी आपसे बोला, कभी आपसे चर्चा की? मौन पूर्वक चलते, मौन पूर्वक। आपको देखा, हम कई वर्षों से देख रहे हैं आचार्य भगवान इतना शब्दों को इतना नपा तोल करके बोलते हैं। यदि उनकी वो प्रेरणा यदि लोग लेते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। वो सदे हुए शब्दों, और यही फल है। जब जो मौन रहते हैं, जहाँ जरूरत वहीं बोलते हैं, सत्यव्रत की साधना करते हैं, उसका फल है कि आचार्य भगवान छोटी सी उम्र में भी आचार्य भगवान ने प्राकृत ग्रंथों की रचना करना शुरू कर दी थी। हम सब सौभाग्यशाली हैं ज्ञानियों। धर्म से जीवन में विकास होता है, धर्म से जीवन में अच्छाइयाँ बढ़ने लगती हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धि होती है। आप बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो। आपको अपने द्वारा जो ऊर्जा हम राग देशों में लगा रहे हैं, यानी आपके पास एक टॉर्च होती है,
टॉर्च में क्या करते हो, जितना जलाना है उतना ही उसको बटन पुश करते हो, फिर जल्दी फिर बंद कर लेते हो। ओहो चेतन, एक टॉर्च यानी सेल बर्बाद ना हो जाए, बैटरी डिस्टर्ब ना हो जाए, तो आप एक एक पल का उसको ध्यान रखते हो, फिर बंद कर लेते हो, जितनी आवश्यकता उतनी जला लेते हो। ऐसे आंखें हैं, इनका क्षयोपम मिला है, कर्ण मिले हैं। ओहो ज्ञानी, इन आंखों से यदि कुछ देखना है तो प्रभु की छवि को निहार लो, गुरु भगवान की छवि को निहार लो। इन कानों से चेतन कुछ सुनना है तो जिनवाणी सुन लो और बंद कर लो। इन आंखों से कोई देखना, पवित्र दृश्य देख लो और बंद कर लो, आत्मा की दृष्टि करो। हमें कितनी सावधानी की जरूरत है। आप आंखों से देखते हो ना, इसमें आपकी ऊर्जा खत्म होती है, इससे आपका जो क्षयोपम मिला वो नष्ट होता है। पर उतना ही देखो, आप देख रहे होंगे आचार्य भगवान नासाग दृष्टि किए हुए रहते हैं, भेद विज्ञान का आनंद हर पल वेदन करते हैं। ज्ञानी आचार्य भगवान कहते हैं, जिसकी नाभिगत दृष्टि हो गई उसका कल्याण निश्चित हो गया। नासाग दृष्टि को तुम्हें प्रणाम, यानी उस नासाग दृष्टि को प्रणाम। हमारे यहाँ तो अंतर्मुख होने वाले जीव पाए जाते हैं। ये सौभाग्य ये आचार्य भगवान उस बुंदेलखंड धरा से ही हैं। बुंदेलखंड धरा से ही ऐसे महान सपूत पुत्र ने जन्म दिया जो आचार्य सन्मति सागर जी के शरण में आए। ऐसे महान तपस्वी जो इस युग में दूर दूर तक तपस्वी सम्राट जैसा तपस्वी दिखाई नहीं देता, जिसने 10,000 उपवास एक छाछ पर रह करके किए, अनेकों तपस्याएं की, अनेकों व्रत, जो लोग श्रेय जैसा व्रत लोग सुन यानी पढ़ते भूल जाते हैं। एक उपवास, एक आहार, 2 उपवास, एक आहार, 3 उपवास, एक आहार, ऐसे 15 उपवास तक, और फिर वापिस आओ 15 उपवास, एक आहार, और 14 उपवास, एक आहार, 13 उपवास, ऐसे बढ़ते रहना और घर उतरते रहना। ऐसी महानतम साधना श्रेय निष्कीर्ण जैसी तपस्या तपस्वी सम्राट ने की, ज्ञानियों शांति सागर जी ने भी की थी, और उसके बाद तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी ने की, और भी अन्य बड़े बड़े व्रतों को किया, और उनने अपने जीवन को इतना पवित्र बनाया। उनके प्रभाव से जहाँ जहाँ आचार्य भगवान वो गए, कहते हैं बड़े बागड़ में बड़े बड़े घर हैं, गाँव हैं, तो वहाँ पूरी सकल समाज अभी भी सन्मति सागर जी के गुणगान करता है। वहाँ जब वो झोपड़ियों में रहते थे, आज वहाँ जाओ तो अहमदाबाद में भी ऐसे महल नहीं मिलेंगे, उनके घर इतने बड़े बड़े हैं। एक सिर्फ धर्म का प्रभाव, ये तो चीजें सामान्य हैं ज्ञानी। निर्वाण श्री की उपलब्धि आत्म गुणों की उपासना से प्राप्त होती है। आज आपके पास वो चांस उपलब्ध है, आप चाहो तो आप बड़े भाव से उसका आदर कर सकते हो। ज्ञानियों, जितना आदर कर सको आदर कर लेना, जितनी विनय कर सको विनय के भाव कर लेना। ये मुक्ति ज्ञानी, मुक्ति श्री की प्राप्ति आदर भावों से ही मिलती है। आपको जिस चीज को पाना है उसका आदर करना होता है। आदर कैसे करोगे? मन में स्मरण करो गुरु भगवान कि जिन धर्म की प्रभावना कैसे हो, सभी लोगों के जीवन में धर्म का संचार कैसे हो, सब जीव सुखी रहें, कोई भी जैन धर्म की पवित्र भावना से अछूता ना रहे। हे भगवान, संसार के प्राणी मात्र निजात्मा की अनुभूति करें, शुद्धात्मा की अनुभूति करें। ऐसे पवित्र भाव हमारे निर्गंत गुरु, उनकी आहारचर्या समय पर बराबर हो, निरंतर आहार हो, उनकी सेवा घर से छोड़ करके घंटों घंटों तक रहना, उनकी बैया वृत्ति में, उनकी अध्ययन में, उनकी साधना में उपयोग लगाना। धन लगे तो लगे, सब कुछ उन्हीं के लिए है। ज्ञानी मन में ऐसे जो भाव बनाता है, आप लोग देखो ये भी सब लोग पैदल चल रहे, कहाँ से विहार हो रहा, लंबे दूर से विहार हो रहा है। भोजन भी उनको बराबर मिलता नहीं मिलता। अभी लोकेश जी बोल रहे थे रास्ते में, महाराज श्री हम लोग घर जाते 1 बजे पहुंचते हैं, सो जाते हैं 3 बजे, फिर उठते हैं, फिर बिहार में आ जाते हैं। कितना उत्साह गुरु के लाने का है। यही तो गुरु भक्ति है, यही गुरु के प्रति प्रेम है, यही तुम्हें आनंद देने वाला है, यही समर्पण का भाव है। कि नींद भरा मैंने कहा था कि चतुर्मास के बाद सो जाना अच्छे से चतुर्मास के बाद विश्राम मिलेगा।
यानी वास्तव में विश्राम तो अब क्या, निज में जब विश्राम हो जाए फिर कोई भी विश्राम लेने की आवश्यकता नहीं। आज बड़ा उत्सव है गोता वासियों का, पूरे अहमदाबाद वासियों का। कल वो पल आने वाला है, क्या, जब आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती हो। तो आपका घर में बेटा भी आता है तो आप कितना उत्साह रखते हो कि कल अमेरिका से बेटा आने वाला है, वर्षों से नहीं आया है, पर ये तो जिन शासन के, ओ हो, ये तो मोक्ष मार्ग के नेता आए हैं, ये तो महावीर स्वामी के लघुनंदन आए हैं, ये तो हमें समय सार की गाथाएं बताएंगे, ये तो हमें आत्मा का भान कराएंगे। तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तो हमें कितने बेबसी से इंतजार करना होगा, कल पलक पाँवड़े बिछा करके रखना होगा। कई प्रकार से भक्ति करेंगे, कोई अभिषेक में पाद प्रक्षालन करेगा, रंगोली बनाएंगे, नाना प्रकार के लोग विधि से पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। और अंतरंग में सबसे बड़ी पूजा, अंतरंग में देव साथ गुरु के प्रति प्रशस्त भाव रखेंगे। ज्ञानी इससे बड़ी और कोई पूजा नहीं। गुरुओं के प्रति प्रशस्त भाव रखना कि गुरुजन सदा जयवंत रहें, ए गुरुजन दुनिया में जयवंत रहें, प्राणी मात के पास उनका तत्वबोध पहुंचे, सबका कल्याण हो। ज्ञानी इससे बड़ी और कौन पूजा हो सकती है। माना आपने चावल चढ़ाया, किसी ने फल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने जल चढ़ाया, ये तो द्रव्य पूजा है। ज्ञानी इसमें ज्यादा उलझने की कोई आवश्यकता नहीं, पर आपने भाव पूजा कितनी की, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पूजा है। आप सब उस भाव पूजा में जरूर संलग्न रहें और बच्चे के मन में उत्साह हो। एक वर्ष का चतुर्मास गुरु सुनील सागर जी का प्राप्त हुआ है, हमें पूरा लाभ लेना है। देखना अहमदाबाद में कई लोग ऐसे भी होंगे 4 महीने चौके चलाएंगे, अरे गांव दूर तो जा नहीं पाते हैं, दूर जाने वाले भी चौके हैं, वर्षों से चौके लगाते हैं गुरु भगवान के यहाँ साथ रह करके। पर कुछ लोग ऐसे भी भाव रखेंगे, हम कमाते किसके लिए हैं, ये धन वैभव किसके लिए है, ये जिन शासन। यानी ध्यान रखना, ये चलते फिरते सिद्ध हैं, कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद ये सिद्धों की श्रेणी में चले जाएंगे, यानी सिद्ध बन जाएंगे। तो फिर तुम्हें उनकी अंजलि में गिलास रखने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। अभी ये सौभाग्य आया है। देखो वो मुक्ति श्री की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, अब दोबारा आएंगे नहीं। अहमदाबाद वासियों, ये सम्मान आचार्य भगवान क्यों करते हो, जो धर्मात्मा क्यों करते हैं, ये मुक्ति श्री के लिए जा रहे हैं। अब दोबारा कब आएंगे कोई पता। बोलो सिद्ध बन जाएंगे तो कभी आएंगे क्या, बोलो बुंदेलखंड में आएंगे क्या, अहमदाबाद में आएंगे, नहीं आएंगे। यानी आ गए, अब आ गए तो आ गए, अब दोबारा कभी योग मुश्किल से है। वैसे भी चलो इस पर्याय में द्वारा आना भी हो जाए, जैसे कई गांव में द्वारा 4-5 बार 10 बार भी हो जाता है। अभी बागड़ में आचार्य भगवान का पंच कल्याण के निमित्त भव्य जीवों का पुण्य ऐसा कहो कि आचार्य भगवान ने 80 से ऊपर करीबन पंच कल्याण करा दिए, और बागड़ में इतने पंच कल्याणों की लहर आई। हर लोग ये चाहते थे आचार्य भगवान एक बार मेरी नगरी में आओ, भली आपको आप जो कहो वो करेंगे। मंदिर अधूरे थे, एक उद्देश्य तो हमारे पंच कल्याण करा के जाओ। हर एक गांव में पंच कल्याण की बहार, और आचार्य भगवान का इतना दिव्य प्रभाव, इतनी बड़ी उपलब्धि होने पर भी आचार्य भगवान कभी संसार की पदार्थों से आकर्षित होते नहीं दिखे। सहज शांत स्वभाव का जीवन निश्चित है। ज्ञानियों, हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे वातावरण मुझे मिला, तो इस चलते फिरते सिद्ध हैं, इनका जितना बहुमान कर सको ज्ञानी, भावनाओं से कर लो, तन मन धन से कर लो। ये पैसा तो यहीं रह जाएगा। आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 करोड़ 1 अरब है, कब तक के लिए रहेगा, बोलो कब तक के लिए है। आप चाहे भोगों में लगाओ, चाहे रागियों की आराधना में लगाओ, चाहे पहनने पानने में लगाओ,
फिर यहीं नष्ट हो जाएगा। पर आपके पास जो द्रव्य है आपने भगवान का जिनालय बनाने में लगा दिया, निर्गंथ गुरुओं की आराधना में लगा दिया। ध्यान रखना, जब तक ये निर्गंथ रहेंगे, जब तक ज्ञानी ये निर्गंथ रहेंगे, आचार्य भगवान जैसे ग्रंथ लिखेंगे, आप आहार दिया है आपने, उनकी काया स्थिर रहेगी, तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उतने समय तक जिन शासन जयवंत रहेगा। आपने जो पूजा आराधना की, जिन शासन जयवंत करने के लिए की, अभी देख रहे हैं गिरनार जी की पवित्र यात्रा हुई, निर्वाण लाडू वहां चढ़ाने के लिए गए, पवित्र तीर्थ हमारे हाथ से जा रहा है, पर आचार्य भगवान बराबर सकारात्मक विचारधारा वाले हैं। वो कहते हैं आएंगे कभी, एक हम हर वर्ष जाएंगे, हर जब भी अवसर मिले जरूर जाएंगे। एक दिन ऐसा भी होगा कि वहाँ के पंडे लोग भी कहेंगे जय नेमिनाथ, जय नेमिनाथ, वो भी आएंगे। ऐसी सोच होना चाहिए। हम पहले से ही सोच लेते हैं अरे कैसे होगा, ये अहमदाबाद को इतना बड़ा चतुर्मास, इतना विशाल संघ, और सबसे बड़ी विशाल गरिष्ठ वरिष्ठ चारित्र में श्रेष्ठ, और जिनने तपस्वी सम्राट के सानिध्य में 14 वर्ष तक तपसाधना की, हर एक दिन आचार्य भगवान 5-5 10 श्लोक याद किया करते थे। यही कारण है कि आज आपको जिनको 10,000 कंठस्थ श्लोक याद हैं, गाथाएं याद हैं, ऐसा सौभाग्य ज्ञानी और अहम सकारात्मक सोच रखो। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे तकलीफ नहीं, समस्या आएगी, निश्चित है आप भाव बनाते रहो, सब अच्छा ही होगा। सबको जोड़ते रहो, सबसे कहो भाई चलो तुम भी जिनवाणी सुनने चलो, चलो आज 4 बातें धर्म की सुनते हैं। अभी तक तुमने सबको राग की बातें सुनाई, मॉल में लेके गए, बड़े बड़े थिएटरों में लेके गए, एंजॉय करने के लिए घूमने गए, पर अब ये कहो, एक मुख पर यही होना चाहिए अहमदाबाद के बच्चे बच्चे के मुख पर, हर एक युवक युवती के मुख पर, कि चलो सुनील सागर जी के दरबार चलो, सन्मति समोशरण में चलो, वहाँ आपको तत्वबोध मिलेगा। ये विशाल परिवेश में, वहाँ प्रांगण में विशाल संघ का चतुर्मास होने जा रहा है, जहाँ एक जंगल का वातावरण है, वहाँ एक जिनालय होगा, भगवान जिनिंद की आराधना भी होगी, अनेक नानाविध धार्मिक आयोजन होंगे, अनेक लोग उससे लाभान्वित होंगे। मैंने देखा है किशनगढ़ की बात, जब किशनगढ़ में कोई नहीं जानता था, सिर्फ व्हाट्सअप क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल पर ही आचार्य भगवान की छवि कई लोगों ने देखी, 1-2 लोग, कुछ लोग ऐसे थे जिनने साक्षात दर्शन किए, कई ने किए भी थे पर पूरे गांव ने नहीं किए थे। पर जैसे आचार्य भगवान का एक दिन के लिए प्रवास, यानी फिर एक दिन के लिए बोल रहे थे भाई एक दिन तो आ जाओ आचार्य भगवान, पर 1 महीने के लिए वाचना वहाँ हुई, धवला जी की पुस्तक की 1 महीने तक ऐसी वाचना हुई, और चतुर्मास ऐसा अद्वितीय हुआ कि वो कहती है चतुर्मास किशनगढ़ के इतिहास में अभी तक चतुर्मास ही नहीं हुआ, इतना बड़ा। सब लोग R.K. मार्वल जैसे जीव भी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए कि इतना विशाल संघ हमारे यहाँ से जा रहा है। ज्ञानियों, हमें सोच बड़ी अच्छी रखनी होगी, और आप सब वैसे सोच के धनी हैं, और आचार्य भगवान का इतना मार्मिक प्रवचन होता है जो पूरी समाज को लेके चलते हैं। जब आप प्रवचन सुनो तो आप, युवा कहेगा मेरे लिए बोला जा रहा है, बूढ़े ज्ञानी कहेंगे मेरे लिए बोला जा रहा है, जो रागी हों उनके लिए, यानी हर एक वर्ग का जीव उनके प्रवचन में अध्यात्म, सिद्धांत, राजनीति, नीति और धार्मिक नीति, अनेक विषय, सामाजिक, प्रासंगिक, वर्तमान की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, समाज की विसंगतियाँ, सब पर आचार्य भगवान की धारामय प्रभावना यानी प्रवचन होते हैं। ज्ञानियों, निश्चित ये पता पड़ रहा है कि आप सबका सौभाग्य आया है। निश्चित सौभाग्य के बिना ये सब पल देखने नहीं मिलते हैं। वो सौभाग्य की प्रशंसा करो। अतीत में कोई किसी भाव में, अहमदाबाद वासियों, अतीत में कोई संकल्प किया होगा, जैसे आप लोग यहाँ संकल्प करते हो ना कि मुझे ऐसी चीज मिल जाए। मैंने 5 वर्ष पहले वो भाई थी, आज मुझे मिल गई गुरु कृपा से। वो पहले मैंने भाई थी, वो चीज मिल गई। ऐसे ज्ञानी कोई अतीत में तो नहीं, इस भाव में तो कम लोगों ने की होगी, अतीत में कोई पुण्य का परिणाम किया होगा, गुरुओं को प्रणाम किया होगा, जिन धर्म के सद्भाव के प्रति सद्भावना रखी होगी, जिन धर्म की भावना रखी होगी, वो प्रभाव है कि आपको इस भाव का जीवन जिन धर्म में जीने का अवसर आ गया है, और जिन धर्म में सिर्फ जिया ही नहीं, जिन धर्म के नायक भगवान महावीर स्वामी के लघुनंदन आपके बीच में होंगे। ज्ञानियों, ऐसे मंगलमय वातावरण को हम सब जाने और उसका लाभ लें।
आप सबका सौभाग्य है, तो इस सौभाग्य को और आगे बढ़ाते रहें, वृद्धि को प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की